morning, students. Today we are here to read the second chapter of class 6 science. As you know, according to the book, the second chapter is components of food. Yes, in the previous chapter, we already read about the whole thing that was inside the chapter, the sources of food. आप सभी जानते हैं कि sources food के बाद जो components of food, from where we get the food. Yes, in the previous chapter we have already read about and we get the knowledge about that from where the food come. But in this chapter, second chapter, we will read and get the knowledge about the components of food. कि फूड में क्या होता है जो हम लोग खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी स्ट्रेंथ ग्रोथ, बॉडी को सही रहने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ क्या क्या होती है और कैसे मिलती है, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे. तो गाइस, द चैप्टर नेम इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. एज पर द चैप्टर नेम द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. यस, first topic is going to components of food. Our first topic is components of food. In this topic we will read about and understand very carefully that components of food. In food, which type of nutrients? In nutrients there are many different names, different types of nutrients in the different form. वो हम पढ़ेंगे कि क्या होता है. Yes, the first topic is components of food. Okay, then इसमें क्या होता है, क्या पहले हम लोग पढ़ेंगे components of food में क्या होता है. Nutrients. Yes, in the previous chapter you read about nutrients. Okay, nutrients में क्या होता है? Carbohydrates first. Second one is fats and oils. बताओ आप लोगों को कि फैट्स ऑयल क्या होते हैं. एंड प्रोटीन्स आई होप दैट कि नाम सुना होगा आपने. एंड द फोर्थ इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. फिफ्थ इज मिनरल्स. यहाँ पे प्रोटेक्टिव फूड, वो फूड जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं बीमारियों से, और या फिर कह सकते हैं दिस टाइम जो कोरोना डिजीज स्प्रेड कर रखी है उससे हम बचाए क्या, प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स मिनरल्स वाले सब, जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है. एंड देन द सप्लीमेंट फूड्स जो हेल्प करते हैं फूड को पेट तक पहुंचाने में, डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचाने में, प्रॉपर्ली वर्क करने में. तो वो होते हैं वाटर एंड सेवंथ इज फाइबर. डायरेक्टली या फाइबर, दो चीजें. अब समझाते हैं आपको कि what the sense is going on here. The first thing is nutrients. In nutrients पोषक तत्व जो होते हैं. In nutrients the first thing is carbohydrates. Yes, in carbohydrates इसमें क्या मिलता है हम लोग को, कैसे मिलता है ये बताएंगे आपको. Okay guys, in carbohydrate the first topic is going here. Carbohydrates ये फ्यूल की तरह होता है, ईंधन फ्यूल होता है हमारी बॉडी में जो चाहिए होता है. इसके बिना हम लोग को एनर्जी मिलेगी नहीं. और कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी एनर्जी देता है, तो जिससे हम बॉडी हमारी एनर्जी फुल होती है और ताकि हम कोई भी काम कर सकें. ये वो फूड होते हैं तो जो ये हमें एनर्जी देते हैं बॉडी को. इसमें आप अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हियर आई एम एक्सप्लेन द होल थिंग, बट आफ्टर दैट यू विल रीड द चैप्टर पूरा पढ़ेंगे आप. उसके बाद जो चीज़ नहीं आती है आपको, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं. आप जो नेक्स्ट सेशन हमारा चलेगा, जो नेक्स्ट एजुकेशन टाइम होगा उसमें आप पूछेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं. यस, इसमें है कि एनर्जी मिलती है जो हमें कार्बोहाइड्रेट से, वो क्या हेल्प करती है, वो काम करने में हेल्प करती है,
हमारी बॉडी को वार्म रखती है, गर्म। इट कीप्स आवर बॉडी वार्म, बॉडी वार्म रखती है, जिससे हम और काम कर सकते हैं, बॉडी मेंटेन रहती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ टू काइंड्स, शुगर एंड स्टार्च। These two things means both two things, sugar and starch, are obtained from plants. Yes, अक्सर हम देखो, छोटा सा एग्जांपल देना आपको, शुगर, यस, आप सभी जानते हैं, यस, प्रॉब्ली यू नो दैट शुगर क्या होता है। शुगर हर वो मीठापन, जैसे आप कहें कि शुगर चीनी नहीं, तो रोटी जो चपाती खाते हैं, मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर, चपाती जो खाते हैं, तो उसमें भी हम लोग जो खाते हैं तो मीठा बनाता है, वो शुगर है। आप स्टार्टिंग में कोई चीज़ जो खाते हैं तो सलाइवा के साथ मुंह होता हमारा, सलाइवा के साथ वो चीज़, उसका जो शुगर उसमें जो मौजूद होती है, चावल में भी शुगर होता है, यस, रोटी में भी शुगर होती है, ये वो चीज़ होती है जो मिलती है हमें। तो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल थिंग अबाउट शुगर। एज यू नो, शुगर इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। आप सभी जानते हैं कि शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और जो कॉमन होती है शुगर मेड बाय में बी अ पार्ट ऑफ आवर डिफरेंट फूड्स आर ग्लूकोज। ग्लूकोज आप जानते हैं मीठा होता है, शुगर होता है उसमें, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, दीज आर द कंपोनेंट, दीज आर द नेम्स दैट इज रिलेटेड टू शुगर, इससे जुड़े होते हैं। अब आप ये जान सकते हैं कि शुगर हम लोग किस फॉर्म में मिलता है। शुगर आप शहद खाइए, मीठा होता है, आप जानते हैं। और बाकी बीटरूट शुगर के जो स्वीट थिंग्स होती हैं उसमें हर वो चीज़ होती है शुगर। तो आप समझ सकते हैं शुगर से अच्छा। हियर आई एम गिविंग एग्जांपल कि अक्सर आप देखा होगा कि जो एथलीट प्लेयर्स होते हैं तो खेलते हैं, तो जब 7-8 घंटे इनिंग्स मैच होता है तो उसके बाद वो लोग ब्रेकअप करते हैं, फर्स्ट इनिंग ब्रेक होती है, तो जितनी एनर्जी में वेस्ट हुई, जो स्वेट पसीना जो निकला, जो थकान, जो एनर्जी स्टोर थी, उसका यूज़ किया उन्होंने। उसके बाद उस एनर्जी को रीस्टोर, मतलब दोबारा पानी के लिए रिगेन करने के लिए बोले ब्रेक होता है। ब्रेक में क्या होता है, खाना खाते नहीं, जाहिर सी बात है वो लोग खाना नहीं खाते, वो लोग जाते हैं सिर्फ ग्लूकोज, उसमें क्या होता है शुगर, ग्लूकोज पी लेते हैं। इससे क्या, इट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। अक्सर देखा होगा आपने, गर्मियों में लोग अक्सर भी जाते हैं जब ट्रैवलिंग पे, ग्लूकोज रखते हैं साथ में, उससे क्या बॉडी के अंदर इंस्टेंट एनर्जी आती है, बहुत जल्दी भूल जाता बॉडी, और इट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी, बहुत जल्दी एनर्जी देता है। वही चीज़ है, इससे कॉमन थिंग, शुगर प्रेजेंट इन फ्रेश मिल्क इज लैक्टोज। आप जानते हैं जो शुगर है प्रेजेंट इन द फ्रेश मिल्क, जो मिल्क होता है उसमें शुगर होती है, उसे बोलते हैं लैक्टोज की फॉर्म में मौजूद होती है। उसके बाद एन इन फर्मेंटेड स्टार्च इज माल्टोज, और फर्मेंटेड जो उसे गर्म करके जैसे कि फर्मेंटेशन बनता है वो स्टार्च बनता है, जो काढ़ा बनाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा चीनी है, हियर आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है, चीनी अगर है, एक गिलास में चीनी आप घोल देंगे, चीनी घोल दिया आप, उसमें उसी पानी को आप एक जगह गिरा दो, पानी गिरा दो, वो पानी भाप बन के बाय इवेपोरेशन पानी भाप बन के उड़ जाएगा। लेकिन उसके बाद एक चिपचिपा पदार्थ वहां पर टच करोगे आप, वो चिपकेगा, एक चिपचिपा पदार्थ, जो चिपकने वाला पदार्थ होगा वो रह जाएगा, उसे बोलते हैं हम लोग स्टार्च। हियर आई होप दैट कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि स्टार्च का मीनिंग क्या है। स्टार्च के एग्जांपल जो दे दिया आपने, उसके बाद दे दो ये एग्जांपल आपने आपको, लेकिन फिर भी नाउ द स्टार्च, इसमें क्या क्या होता है आप देख सकते हैं। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च कम्स फ्रॉम सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, barley, oat, maize, millets, ragi, and vegetables like potatoes, sweet potatoes, and grappa means सिंघाड़ा। According to the book, you will read inside the book. इसके बाद ये जो चीज होती है इसमें स्टार्च होता है, एक चिपचिपा पदार्थ जो स्टोर होता है एक जगह। इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ शुगर। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ शुगर। शुगर की मात्रा होती है, शुगर इसमें स्टोर होता है। तो आप कह सकते हैं यस, आई होप दैट कि स्टार्च क्या है क्लियर हो गया होगा आपको।
Then the next topic is, the next thing is fats and oil. The second components of food is fat and oil. Fat बोलते हैं कि बहुत फैटी है, मोटा है, क्या रीजन इसका? फैट मीन्स ऑयल। तभी अक्सर सुना होगा आप लोगों ने कि फैटी चीज और ऑयली चीज हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, बिकॉज इससे फैट मोटापा बढ़ता है। देखिए, मोटापा उसी चीज़ से बढ़ता है जिस चीज़ को खाने से हम लोग, जिस चीज़ में फैट बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है, उससे अधिक मात्रा में होता है, उसे हम एक्स्ट्रा डोज के तौर पर खाएंगे, यस हम लोग मोटे हो जाएंगे, फैट इंक्रीज हो जाएंगे इसी। ओके, फैट एंड ऑयल्स हियर, ये क्या होता है? फैट एंड ऑयल्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर सब्सटेंसेस, सिमिलर है, फैट भी सिमिलर है, ऑयल सिमिलर, मतलब मिलते जुलते सब्सटेंसेस हैं, टुगेदर दे आर टर्म्ड एज अ फैट्स, एक साथ मिल जाता है फैट होता है। कैसे? फैट्स आर सैचुरेटेड फैट्स व्हिच आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये फैट ये है जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, तो नॉर्मली सॉलिड है रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर में नॉर्मली सॉलिड ठोस होते हैं, जो हमेशा किसी टेम्परेचर में सॉलिड रहेंगे, वैसे थोड़ा गर्म हो तो पिघल जाते हैं, थोड़ा लिक्विड, मतलब बॉडी जो सॉलिड से थोड़ा मूव करते हैं, बट रूम टेम्परेचर कॉमन जगह सॉलिड रहेंगे। उसके बाद आप सभी जानते हैं, हियर आई एम गिविंग एग्जांपल ऑन वार्मिंग। गर्मी में क्या होता है? फैट्स मेल्ट्स इनटू लिक्विड, गर्मियों में फैट होता है, अक्सर देखा आपने, सिंपल बात है। हियर आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ घी, जो हम जानते हैं जो घी होता है जो मिल्क से बनता है, तो उसके बाद अक्सर देखा सर्दियों में वो बहुत टाइट हो जाता है, सॉलिड घी बटर ये चीज सर्दियों में टाइट हो जाता है, गर्मियों में ये चीज लिक्विड हो जाती है। यस, हियर इज द बिगेस्ट एंड द सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट। on behalf of that example you can easily understand that what the meaning of fat and oils, कैसे होता है ये सॉलिड, कैसे होता है और लिक्विड कैसे हो जाता है इन द डिफरेंट टेम्परेचर। सर्दियों में घी टाइट हो जाता है, गर्मियों में घी लूज हो जाता है, लिक्विड हो जाता है, वही है। And they are 2 times richer in energy than the same amount of carbohydrate. Here the कार्बोहाइड्रेट ठीक था, उससे हमें बॉडी एनर्जी मिलती है, बट उससे 2 टाइम्स अगर आप कोई चीज ऐसी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद उसी कंपैरिजन में अगर आप कोई चीज खाएंगे जिसमें फैट्स एंड ऑयल से, तो उसी कंपैरिजन में आपको ये चीज ज्यादा एनर्जी देगी, और फैट ये चीज ज्यादा एनर्जी देगी आपको और फैट भी देगी, इससे 2 टाइम्स मोर होता है फैट्स एंड ऑयल्स। ओके, तो क्लियर, आई होप दैट क्लियर हो चुका आपको। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है? हियर प्रोटीन्स में क्या होता है? प्रोटीन्स आप सब जानते हैं, जो अलग अलग चीज अक्सर सुना होगा, घर वाले कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि ये चीज खाओ, इससे प्रोटीन्स मिलेंगे आपको, तो एज यूजुअल उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हम लोग जब प्लांट से जो मिलते हैं हम लोग फूड, उस प्रोटीन मिलता है हम लोग, और भी जो कह सकते हैं आपकी फ्लैश, फिश, मछली, मीट, फ्लैश ऑफ एनिमल्स खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। वही है, प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन खाने से बॉडी बिल्ड होती है, बॉडी स्ट्रांग होती है। एंड प्रोटीन हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द इंजर्ड और डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप सभी जानते हैं बॉडी में जो पार्ट डैमेज हो जाता है, सर अगर हम इसमें एक ही चीज खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी को डैमेज, को चोट अगर कुछ है तो वो जख्म ठीक होगा नहीं अगर हम लोग प्रोटीन वाली चीज नहीं खाएंगे तब। तो इट इज वेरी इजीली वी कैन से दैट यस कि जो प्रोटीन है इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एज अ पार्ट ऑफ आवर फूड, सिंस ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ प्रोटीन्स। हालांकि ये बात है कि हर बॉडी के पार्ट प्रोटीन से ही मिलकर बने हैं। तो इट इज क्लियर, आई होप दैट आप समझ गए। उसके बाद स्किन, मसल्स, बोन्स, दीज आर द थिंग्स, स्किन, मसल, बोन्स एंड ब्लड सेल्स आर प्राइमरली प्रोटीन्स। इन सब में प्रोटीन्स होता है जो प्रोटीन से ही बनती है। द सेकंड पॉइंट इज ब्लड एंड ब्लड सेल्स आर प्रोटीन्स, ब्लड एंड ब्लड सेल्स आर प्रोटीन्स, ही प्रोटीन्स बनती है which help in the distribution of oxygen, food, antibodies and enzymes to different parts of the body.
जो बॉडी की हेल्प करती हैं, जो अलग अलग एंजाइम्स बॉडी में सर्वाइव हो सके, आगे तक पहुंचे, इट दैट कैन हेल्प इजीली टू वर्क द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दैट हेल्प इन द growth of body. Oxygen, food, antibodies, this type of enzymes are helping. And here on head, nails, on fingers and toes are pure proteins. ये सब प्रोटीन जो डेड प्रोटीन्स हो जाते हैं, हेयर जो बड़े होते हैं प्रोटीन से होते हैं। हम लोग कहते हैं बाल अगर खराब हो रहे हैं, क्यों खराब हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोटीन। बॉडी में तो प्रोटीन कमी होती है बढ़ने के लिए, चाहे हेयर्स हो, चाहे नेल्स हो, चाहे टोज हो, पैर की उंगलियां होती हैं, ये प्योर प्रोटीन्स होते हैं, इसकी हेल्प से बढ़ते हैं। Digestive juices are enzymes and all enzymes are protein. Digestive juice ये खाना पचाने में हेल्प करता है, जो लीवर से निकलता है डाइजेस्टिव जूस, तो वो हेल्प करता है, वो भी प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स कम फ्रॉम बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी क्लियर हो गया कि प्रोटीन प्लांट और एनिमल दोनों से आता है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन्स। हियर one thing I already clearly I told you that the protective food, the first thing is protective food. ये food होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें होता है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है? यस, इससे पहले हमारा प्रोटीन्स हो गया। विटामिन्स क्या होता है? बच्चों आपको अभी पता नहीं होगा कि हमें किस चीज खाने से क्या मिलता है, तभी आप जो मर्जी आज चीज खराब ना समझ में खा लेते, बट फ्रॉम टुडे आज से आपको इसी नॉलेज हो जाएगी, जानकारी कि आपको क्या चीज खानी चाहिए और क्या नहीं, किस चीज से नुकसान होगा, किस चीज से प्रोटीन मिलेगा, किस चीज से फैट मिलेगा, किस चीज से मिनरल मिलेगा, यू विल गेट टुडे। आपको इस जानकारी आज हो जाएगी। विटामिन्स, यस, इन विटामिन्स में क्या होता है कि विटामिन्स आर द सब्सटेंस दैट ऑकर इन आवर फूड। विटामिन वो सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में ऑकर होता है। कैसे? फूड से occur in our foods which we get from plants animals vitamins through required in small quantity are essential for good health। एक स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन जो होती है हमारी बॉडी को चाहिए होती है, जिससे हमारी बॉडी की एसेंशियल ग्रोथ हो सके, गुड हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। बीमारियां होती हैं, आप जानते हैं जो इम्यून सिस्टम होता है, बीमारियां जो होती हैं, अगर आप प्रोटीन्स खाते रहेंगे अच्छी तरीके से तो विटामिन बॉडी में अच्छी तरह रहेंगी, तो ये क्या होता है विटामिन और बॉडी को हेल्प करेगी, हम बीमारी जुकाम खांसी बुखार कोई बीमारी जल्दी कैच नहीं करेगी, हमारी बॉडी उससे प्रोटेक्ट करेगी। और बॉडी अगेंस्ट डिजीज, लैक और शॉर्टेज ऑफ विटामिन इन आवर फूड विल लीड टू इलनेस। ये आप समझ चुके हैं और समझिए कि लैक कमी होती है, अगर विटामिन की कमी बॉडी में होती है, यस इट इज फुली क्लियर, विटामिन की कमी से आपको क्या होगा? नॉट इज क्लियर, विटामिन की कमी से आपकी बॉडी बीमार होगी, इलनेसेस बीमारी आपको घेर लेंगी। ओके, द वर्ड विटामिन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड विटा मीनिंग लाइफ। विटामिन अगर है तो आप जीवन भरपूर तरीके से जी सकते हैं, बीमारी लगेगी नहीं, और जो बाई चांस बीमारी लगती भी है उससे आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 पेज नंबर 25 फिगर दे रखी विटामिन सोर्सेज एंड यूजेस, एंड आई होप दैट कि आप जो प्रोजेक्ट वर्क आपका है ये फर्स्ट का उसमें दिया गया है, आप इसमें इसी चीज को समझेंगे कि विटामिन के विटामिन ए बी सी डी, विटामिन के एंड विटामिन B12 फॉर्म होती है, एंड विटामिन ई एंड के, ये सब किससे मिलती हैं? सोर्सेज क्या होते हैं इसके, और इसकी कमी से क्या बीमारियां होती हैं, ये किस चीज से हम प्रोटेक्ट करता है। ओके, now the new thing we get here that learning about vitamins के बारे में पढ़ेंगे आप कि विटामिन की क्या कमी होती है, क्या कमी नहीं होती। विटामिन ए बी सी, विटामिन डी आप पता होगा आपको, विटामिन ए बी सी डी एंड डी, विटामिन ए टू डी, देन विटामिन ई एंड विटामिन के। फर्स्टली हम पढ़ते हैं विटामिन ए बी सी क्या होता है। बात करते हैं विटामिन सी की। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट विटामिन सी। विटामिन सी for many years in the past sailors on sea suffered from scurvy. Scurvy is a type of disease that affected on the gums। जो मसूड़े होते हैं हम लोग के, मसूड़ों को निकलना, ब्लीडिंग होना, वो सब ये स्कर्वी के सिम्टम्स हैं। और ये कमी ये होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है। इसीलिए
इसमें एक छोटी कहानी दी गई है कि उसकी ब्रीडिंग गम्स था, जो सेलर था, व्यापारी था, जो समुद्र में सफर करता था। तो एक बार चांस दैट इन ईयर 753 सेलर कैरिड सम लेमन्स ऑन द शिप। एक मौका था कि वो सेलर नींबू लेके जा रहा था शिप पे, एंड यूज ऑफ लेमन जूस एज अ पार्ट ऑफ फूड सेव द सेलर फ्रॉम स्कर्वी। उस लेमन जूस उसने पिया, उससे उसकी स्कर्वी से काफी राहत मिली। These are the stories that tell us with example that from which vitamin, which thing, which food components help us in which thing. वो रियलाइज कर लिया कि उसको उसकी स्कर्वी से बहुत राहत मिली। This made the sailors to learn that there is something in the lemon which could protect from the scurvy. Later, this substance in lemon juice was identified and named as vitamin C. कुछ समय बाद जब उसको सेलर को उससे आराम मिला, बहुत ब्लीडिंग कम उसके बंद हो गए, तो उसे लगा कि लेमन में कुछ है, कि नींबू में कुछ है, और जो जिससे ये हमें प्रोटेक्ट हुआ है। तो उसकी जब खोजा गया, पता चला गया विटामिन सी बहुत ही खट्टा पानी होता है नींबू में, वो तो उसका भी हेल्प करता है। एंड हियर आर द डिफरेंट विटामिन पढ़ रहे हैं आप कि नेमिंग द विटामिन, कैसे क्या नाम मिला विटामिन को। The vitamins occur in the body in very small quantity, और छोटी मात्रा में होते हैं विटामिन। Earlier, only their effect was studied, not the chemical composition. Chemical composition है, इसकी जो effect होता है वो क्या होता है। Hence they were named as vitamin A, B, C, D and so on. नाम इनको दिए गए। विटामिन फैट soluble विटामिन जो होती है, जो फैट होता है, एग्जाम्पल आर विटामिन A, D, E, K, एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं बी एंड सी। ओनली विटामिन बी एंड सी आर सॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर से विटामिन सी और बी मिल जाता है, और ये हमें डेली खाना चाहिए। अच्छी चीज निकलता बॉडी से ये भी किसी स्वेट पसीने के तौर पर विटामिन बी सी, या फिर यूरिन के तौर पे विटामिन बी सी डेली एक्सक्रिएट होता बॉडी से निकल जाता है। इसीलिए हम लोग विटामिन बी एंड सी डेली खाना चाहिए। Vitamin A, D, E, and K are soluble in fat. They are stored in the body in fat-rich tissues are used from time to time. और fat-rich tissues होती है, इसे time to time use करते रहते हैं। Vitamin A, D, E, K। इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है आपका, ये कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 11 बेसिक यूनिट्स B1, B2, B3, B6, B12 फॉलिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, बायोटिन, क्लोरीन, कोलिन, इनोसिटॉल, ये सब होते हैं विटामिन आर सी आर सॉल्युबल इन वाटर। सिंस वाटर soluble vitamins are not stored in the body and are lost through excretion. Here I already told you, बता दिया आपको पहले कि जो विटामिन सी होती है तो पानी में घुल जाती है, और विटामिन बी और ये एक्सक्रीशन, स्वेट, पसीना और यूरिन, टॉयलेट liquid waste that we excrete उसके थ्रू निकल जाता है। इसीलिए from time to time it is very important, from time to time they are to be replenished every day along with raw and fresh food। इसीलिए हमें रॉ कच्चा फूड या फ्रेश फूड के तौर पे खट्टी चीजें, विटामिन सी वाली चीजें, अंगूर, संतरा, ये सब हमें खानी चाहिए, और विटामिन बी वाली हमें चीजें खानी चाहिए। उसके बाद मिनरल्स। The fifth thing is minerals। जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके क्या होते हैं। Yes, minerals are elements in the form of salts। जो मिनरल्स है वो एलिमेंट होते हैं फॉर्म ऑफ salts, नमक के तौर पर, सॉल्ट के तौर पे। मिनरल salts are taken by us a part of our food and water। मिनरल जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे फूड से और पानी के माध्यम से हमें मिलते हैं। Minerals are required for proper growth, formation of blood cells, healthy bones, and strong teeth for performing important functions of the body। हमारी बॉडी में जो important function होते हैं, जो blood cells, healthy bones, मजबूत हड्डियां, strong teeth, जो परफॉर्मिंग करती हैं उन फंक्शन को, ये मिनरल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। ये मिनरल्स क्या होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, जिंक, पोटाशियम, आयोडीन, ये वो सब मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में चाहिए। उसके बाद ये बॉडी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिंक, पोटाशियम, आयोडीन, ये सब मिनरल्स होते हैं। आप पढ़ेंगे आगे, अच्छा फिगर इसमें दे रखा है, आप नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर 28। तो मिनरल्स पूरे एक्सप्लेन कर रखे हैं, आयरन, कैल्शियम,
फॉस्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, इनके कॉमन सोर्सेज क्या होते हैं और इसी कमी से क्या डिजीज होती है, बीमारियां क्या होती हैं। आई होप दैट दीज ऑल टॉपिक्स यू फेस इन योर प्रोजेक्ट वर्क ऑफ बीए फर्स्ट दैट आई ऑलरेडी गिव यू, इसीलिए आप देखेंगे पढ़ेंगे आप। Then the things is going on here, fiber and water. Supplement food जो होते हैं जो हेल्प करते बॉडी को खाना पचाने में, निकालने में, वो होते हैं आपके, तो वाटर होता है। वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड। वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड। आप सभी जानते हैं वाटर एक एसेंशियल पार्ट हमारे फूड का होता है। वन कैन लिव विदाउट फूड फॉर अ फ्यू डे। एक कोई व्यक्ति बिना भोजन के कुछ दिन रह सकता है, बट बिना पानी के नहीं रह सकता। बिकॉज हियर आई टोल्ड यू एंड ऑलरेडी टोल्ड यू यस वाटर इज इंपॉर्टेंट। एंड वन थिंग आई एम टेलिंग यू कि यहाँ तक ब्लड होता है, हमारा ब्लड होगी 80% सॉरी 70% क्या होता है, वाटर। ब्लड में भी 70% वाटर होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। अब बॉडी इज 70% ऑफ वाटर, यस। Almost all the types of food we eat include water. Importance of water in our body is that it, आप सब जानते हैं पानी की जो महत्वपूर्ण स्थिति हमारे शरीर में है, बहुत आवश्यक होता है पानी। क्यों, किस फॉर्म में? Here are the points. Turns the food soft and pulpy. पानी अगर नहीं होगा तो जब खाते हैं तो वो सलाइवा जो होता है पानी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ वाटर। पानी सलाइवा नीचे से खाना लेके जाता है और अगर ये पानी सूखी होगी तो इस वेगस तो फूड इजीली हमारी बॉडी में स्टमक तक नहीं जा पाएगा और इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। हमें खाना चबाने में, फूड को नीचे तक पहुंचाने में, इंटेस्टाइन, डायरेक्ट इंटेस्टाइन तक हेल्प करता है वाटर, सलाइवा। हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द फूड कैनल। यस आई टोल्ड यू फूड कैनल, फूड पाइप। एंड डाइजेस्ट वाटर इज द लिक्विड मीडियम फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी सिंस 80% of our blood is water. पढ़ लिया आपने, 80% ब्लड में जो होता है वाटर होता है। I told you. And carries enzyme digested food and hormones into the blood and to different parts of our body through blood. ये वो चीज होती है ब्लड में जो पानी होता है, वो हर जगह पार्ट्स में बॉडी पार्ट्स पानी होता है जो इम्पोर्टेंट होता है बॉडी के लिए, जिससे अपनी बॉडी सर्वाइव करती है, सब हार्ड वर्क करती है। Keeps our skin moist. हमारी स्किन है, अब जैसे अगर पसीना, आप खुद देख रहे एग्जांपल, पसीना निकल रहा है, स्किन कैसे लगेगी, मॉइस्ट, नमी है। और सूखी हो जाएगी, पसीना निकलेगा नहीं। टेम्परेचर को मेंटेन करता है, गर्मी है तो अंदर से निकल के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, बॉडी को हीट नहीं होने देते। तो हेल्प मसल्स मूवमेंट होती है लाइक दिस। खाल वैसे अगर सूखी हुई खाल, सर्दी में अक्सर देखा आपने, सूखी खाल जो होती है तो हम मूवमेंट करते हैं, होट हंसते हैं। अभी के गर्मी में हम लोग वैसलीन की आवश्यकता नहीं होती, सर्दियों में हम लोग वैसलीन की आवश्यकता होती है। बिकॉज जो लिप्स होते हैं, अगर हम हंसते बात करते हैं तो फट जाते हैं। क्यों? द अपर लेयर ऑफ द लिप्स बिकम सो टाइट, बहुत टाइट हो जाते हैं, इसलिए। तो उसके बाद कीप द बॉडी कूल एट अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी कूल होता है वाटर। हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यूरिनेशन, पर्सपिरेशन, मॉइस्चर इन द ब्रीथ, स्टूल मींस होता है आपका जो लूज सॉलिड वेस्ट निकालते हैं विदिन टॉयलेट। स्टूल ऑल यू नो दैट लैट्रिन जो हम लोग निकालते हैं वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, जो वाटर होता है हेल्प करता है इस सब चीज़ों में, फिर बॉडी से वेस्ट निकालने में। बस वही सब है। नॉर्मली ईच ऑफ वन शुड एटलीस्ट 3 to 4 लीटर। नॉर्मली हर किसी को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, 4 या 5 लीटर पानी पीना चाहिए नॉर्मली। उससे क्या बॉडी मेंटेन रहती है, सब कुछ बॉडी में पानी रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पानी आप भरपूर मात्रा में पी रहे हैं, तो जो आप कमी होती है, जिसे कहते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन, ये सब नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे जो टॉपिक आपका है हम बता रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है इज गोइंग ऑन फ्रॉम यस स्टूडेंट्स। नाउ द टॉपिक इज, जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक जो आपका वाटर। हियर जो पहली चीज थी सब क्लियर हो चुका था, वाटर जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यस हम अच्छे से पढ़ चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है बैलेंस डाइट।
बैलेंस डाइट एक संपूर्ण आहार जिसे कहते हैं, संपूर्ण आहार। आहार मतलब खाना, संपूर्ण आहार। हमारे बॉडी को संपूर्ण आहार नहीं मिलेगा, हमारी बॉडी ठीक से वर्क नहीं कर पाएगी। इट कांट वर्क प्रॉपर्ली इन द फॉर्म ऑफ इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग तरीके से काम बॉडी नहीं कर पाएगी। तो बैलेंस डाइट जो कंपोनेंट्स पढ़े पीछे हम लोगों ने, अगर बॉडी पूरे हैं उस खाने में, खाने के जरिए और बॉडी पूरे तक जाते हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं होती। Here, the balanced diet, the definition of balanced diet is normally explained in these words that a diet that includes adequate number of different components of food. एक डाइट वो है, भोजन वो एक जिसमें आपको सारे तत्व मिले, different components of food required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet. उसे बोलते हैं balanced diet, जिसमें सारे तत्व मौजूद भोजन है, उसे बोलते हैं संपूर्ण आहार। अब पता चला बस एक लड़का कोई सब्जी खाता और कुछ नहीं खाता, मानते हैं बॉडी सर्वाइव करेगी, हमें सिर्फ एक चीज अच्छी खानी चाहिए। बिकॉज एवरी फूड whether it get from plants and animals contain different types of vitamins, okay, proteins, different types of nutrients, so that is that we should eat every type of food, vegetable, every food। वही बोला गया इसमें, और कोई नई बात नहीं है, आप सब जानते हैं। तो और जो होते हैं एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर कि हम लोग हर चीज खानी चाहिए, स्पेशली कि कोई चीज ऐसी नहीं, कार्बोहाइड्रेट, फैट। अ ग्रोन अप ऑफ ऑफिस गोइंग पर्सन, मतलब हर बॉडी को अलग अलग, छोटे बच्चे को डाइट अलग चाहिए होती है, एक जो डेली वर्कर है उसे डाइट अलग चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट मात्रा में चाहिए होती है, किसी को प्रोटीन विटामिन ज़्यादा चाहिए होते हैं, वर्कर होते हैं, लेबर लोग होते हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं। और अक्सर देखिए आप जो टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं और उसमें ज़्यादा मोटापा आ जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं स्पेशली शुगर जो खाते हैं, चीनी खाने से मोटापा बढ़ता है, आप जानते हैं। और बस यही सब है कि क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, सब कैसे क्या इजली है। तो और एक सेवन जो इंजर्ड पर्सन है अंडर गोइंग ट्रीटमेंट शुड बी टेक मोर ऑफ प्रोटीन रिच फूड। जो व्यक्ति बीमार होता है, अक्सर देखा जो बीमार होता है उसे आप फ्रूट्स लेके जाते हैं, फ्रूट्स। अस्पताल में कोई बीमार अगर होता है तो फ्रूट्स डॉक्टर रिकमेंड करता है, फ्रूट्स खिलाइए। ये थोड़ी हम बर्गर पिज्जा चाउमीन लेके जाएंगे, उसकी छोले की सब्जी ले लेंगे, ऐसा नहीं होता ना। जो क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए होता है, एक एनर्जी से बॉडी रिकवर कर सके, उसके लिए जिस फूड में प्रोटीन होती है, प्रोटीन फूड खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन ये होता है इट्स अ पर्सन नॉट ईटिंग इनफ फूड सफर फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। अगर एक पर्सन, इट्स अ टाइप ऑफ डिजीज जिसे बोलते हैं कुपोषण, पोषक तत्व पूरा नहीं मिलते। मेल न्यूट्रिशन मतलब जो हर चीज अच्छी तरह नहीं खाता, भरपूर पूर्ण आहार नहीं मिलता, उसके अंदर कमजोरी, शरीर कमजोर सा होगा, उसे कह सकते हैं हम लोग, वही होता है सफर फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। सम पीपल गो विदाउट फूड ड्यू टू पॉवर्टी और फेमाइन। आप जानते हैं कुछ लोग भाग की वजह से या फिर गरीबी से पूर्ण आहार नहीं खा पाते, अच्छे फूड्स नहीं खा पाते हैं। फैशन कॉन्शियस पीपल जो फैशन में आते हैं, नहीं डाइटिंग पे हैं, हम लोग खाएंगे नहीं, बहुत कम खाएंगे, ये मोटे ना हो जाए, फिगर बॉडी खराब ना हो जाए, वो लोग भी अक्सर देखे जाते हैं। मॉडल लोग जो डाइटिंग होते हैं, दे स्टार्ट देमसेल्व्स ईटिंग टू लिटिल, बहुत कम खाते हैं, बॉडी को सिर्फ कुछ मिलती नहीं है, वो कमजोर होते हैं। ओके, एंड जो लोग इन द लॉन्ग रन सच पीपल सफर फ्रॉम वीक मसल्स। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत चल सकते हैं लंबे समय तक, कमजोर वीक मसल्स, मांसपेशियां सब कमजोर हो जाती है, बिकॉज उनकी बॉडी को वो चीज नहीं मिलती जो कि जो कि चाहिए होता है। इसीलिए इस डिसऑर्डर को बोलते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया, यस, इस बीमारी को बोलते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया ये बीमारी है, क्लियर। तो उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीज जो होती हैं, किसकी प्रोटीन कमी से हमें क्या होता है, आप देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रोटीन कमी से हम लोग को बीमारी होती है, अगर कमी है बॉडी में। डेफिशिएंसी डिजीज मे बी ड्यू टू डाइट डेफिशिएंट इन प्रोटीन्स इन एनी वन और मोर विटामिन्स, जो कमी हो विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की,
उन्हें दिक्कत होती है। प्रोटीन डिफिशियंसी इज कॉमन अमंग द चिल्ड्रन, बच्चे में होती है। एज 1 से 5 तक ईयर्स के बच्चे जो होते हैं कि वो सब चीज़ खाते नहीं, कमिंग फ्रॉम और फैमिली जो होते हैं गरीब परिवार से आते हैं, ये डाइट डेफिशिएंट डाइट नहीं मिलती, कमजोर होते हैं। It may be due to poverty, the mother of such children not getting protein rich food. आपको जानते हैं 5 साल का बच्चा आता है, स्टार्टिंग में फीडिंग, मदर्स फीडिंग, मिल्क माँ को दूध पीना चाहिए, तो बच्चे जो होते हैं माँ बाप को जब माँ को प्रोटीन वाले फूड्स खुद नहीं खा सकती ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, तो उनके बॉडी में जो उनसे खाने से मिल्क बनता है, दूध जो बच्चा पीता है वो कमजोर, दूध मिल्क अच्छा बनता नहीं है, तो बच्चा ऑटोमेटिक दूध पी नहीं सकता और उसे रुचि मिलती नहीं है, बच्चा कमजोर होता है। उसके बाद बीमारी एक आती है, अक्सर देखा आपने पेज नंबर 30 पे, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोर, ये बीमारी है जिसमें बच्चा बहुत कम पतला है, खराब सा, क्वाशियोर, द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, अ चाइल्ड फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोर बिकम्स वीक, शोइंग स्टंट ग्रोथ एंड स्वेलिंग लिम्स। उसके हाथ में सूजी मत बेकार से बहुत होते हैं, हम देख सकते हैं। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मैरस्मस, ये भी डिजीज है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, एक प्रोटीन डेफिशिएंसी सिर्फ क्वाशियोर बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होती है, बट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से बीमारी होती है वो है मैरस्मस। उसके बाद विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है, नीचे लिस्ट देखिए, आप देख सकते पढ़ लीजिएगा। विटामिन ए से क्या कमी से क्या होती है, पुअर नाइट विजन, हम आंखें कमजोर होती, दिखता नहीं है। विटामिन बी से इंक्लूड नियरली 12 विटामिन होते हैं जिसमें हमें से दिक्कत होती है, विटामिन बी। इसके बाद विटामिन B1 B2 सब दे रखा है। सी से क्या होता है, डी से क्या होता है, चार्ट इज गिवन इन पेज नंबर 31, यू विल सी प्रॉपर्ली। आफ्टर दैट डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, आप सब जानते हैं हड्डियां कमजोर होती है, बिकॉज हड्डियों के अंदर एक चीज होती है बोन मैरो जो पदार्थ होता है कैल्शियम से बनता है, जो वो नहीं होता है। अगर दूध खाते नहीं, आप आज के बच्चे दूध खाते भी नहीं, क्या खाते हैं, बर्गर चाउमीन पिज़्ज़ा, इमाम पेरेंट्स आगे पीछे घूमते हुए दूध पियो, यस, जो लोग दूध पीते हैं कैल्शियम बॉडी में होता है तो हड्डियां स्ट्रांग होती है। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स बीमारी है जो देख सकते हैं आप फिगर 2.11 में, जो बच्चे दूध नहीं पीते उनकी हड्डी कमजोर होती है, जो कि बॉडी इंक्रीज होती है वजन से हड्डियां मुड़ जाती है, लाइक दिस, ऐसे टेढ़ी हो जाती है, ठीक है हड्डियां, और जो सीधे बच्चे होते हैं हड्डियां ऐसे होती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से जो ब्लड है, रेड कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन रेड ब्लड में जो होते हैं वो सेल्स हेल्प नहीं करते हैं, बनते नहीं। आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, अगर डेफिशिएंसी आयरन बॉडी में है ब्लड अच्छा बनेगा, अदरवाइज इससे अनीमिया हो जाता है। खून की कमी से जो बीमारी होती है उसे पता नहीं है। Here I told you, sorry, anemia, 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 okay, ये बीमारी है जो कि आयरन की कमी से होती है। एंड नाउ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन कमी से जो नमक होता है उसको देखा झींगा, वाइटर झींगा निकल आता है, आयोडीन कमी होती है, बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है और थायराइड डिजीज हो जाता है। among adults iodine deficiency causes the enlargement of thyroid gland, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, बहुत स्वेलिंग आ जाती है, resulting in a pendulous swelling in the neck, this is called goiter। goiter बीमारी होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कमी होती है। अक्सर देखा हमने, आपको आजकल कॉलेजेस में क्या है, आप जानते हैं जो गरीब परिवार से आते लोग आते हैं, स्कूल के थ्रू में बुलाया जाता है, स्कूल में मिड डे मील MDM, मिड डे मील जो होता है, इसमें जो बच्चे आते हैं स्कूल में मिड डे मील स्कूल में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो चलाई जा रही है, जिससे बच्चों को पोषक तत्व मिलते हैं,
खाना दिया जाता है जो नहीं खा पाते अच्छा खाना, अच्छा खाना दिया जाता है मिड डे मील। बच्चों को इसमें एक एनकरेजमेंट होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं चाहते हैं अलग अलग डाइट के अकॉर्डिंग बच्चों को अच्छा फूड मिलता है और एक साथ बैठ के खाते हैं काफ़ी चीज़, मतलब एक जो क्या कहते हैं हम लोग ड्यूरिंग दिस इंश्योर देयर सेफ्टी बच्चों को, बच्चे बाहर चीज़ नहीं खाते हैं, बच्चों में एक सही चीज़ आती है दलिया, मतलब सही न्यूट्रिएंट्स, वेल न्यूट्रिशन फूड, तो बैलेंस डाइट मिलती है अच्छी, जिसे बोलते हैं पॉलीपेप और मिल्क विद बिस्कुट ऑफ फ्रेश फ्रूट दिया जाता है बच्चों को, और फ्रेशली कुक्ड पॉरिज और खिचड़ी दिया जाता है, ये सब शुगर कोटेड रोस्टेड ग्रेन्स ये सब दिया जाता है, गुड़ धनी, एनी लोकल फूड अलॉन्ग विद प्रिपरेशन फ्रॉम चीज, चीज के साथ फूड दिया जाता है। तो मिड डे मील बच्चों को देने का मतलब है उन्हें अच्छे से दिया जाए मिड डे मील, जिससे बच्चों को एक फिजिकल स्ट्रेंथ बने, बच्चों की सारी न्यूट्रिएंट्स मिले जो उन्हें नहीं मिल पाते हैं, गरीब बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो स्कूल के माध्यम से बच्चे आते हुए एक साथ बैठना सीखते हैं, उनमें एक साथ गांव में जो भेदभाव मात्रा चलती है, भेदभाव हमें जात की एक कम्युनिकेशन होता है, अच्छा बैठना वो सब है, इसीलिए ओके गाइस, हियर दिस चैप्टर फिनिश टोटली एंड आई होप दैट क्वेश्चन हम कर लिए सब कुछ, और प्लीज वीडियो देखिएगा चैप्टर इनसाइड एंड आफ्टर द सीइंग द वीडियो आप चैप्टर देखेंगे, जो चीज़ें आ रही प्लीज उससे आप पूछेगा। ओके, थैंक यू।